यस स्टूडेंट्स, बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। यस बेटा, एग्जाम्पल हो गए बेटा, एक एक एग्जाम्पल रहते ओनली वन एग्जाम्पल इज जो है रिमेनिंग। बेटा उसके लिए मुझे फॉर्मूले बताने, वो फॉर्मूले करवाने के बाद फिर मैं वो एग्जाम्पल आपको करवा दूंगी। ठीक है, अभी आज ही करवा दूंगी मैं फॉर्मूले। यस, prove that under the root 2 plus under the root 2 plus 2 cos 4x is equal to 2 cos x। आपको ये प्रूव करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और क्या है लेफ्ट हैंड साइड? अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट, बेटा यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 इज कॉमन एंड वी लेफ्ट विद 1 प्लस cos 4x। अब बेटा यहाँ पर cos 4x है, यहाँ पर cos x है, तो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन सा? cos 2x का फॉर्मूला, यानी कि डबल एंगल को जो सिंगल में चेंज करे, ये फॉर्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला? cos 2x इज, हमें cos की फॉर्म में चाहिए ना फॉर्मूला, cos 2x इज 2 cos square x minus 1। ओके, cos angle is equal to twice of cos square half of the angle minus 1। तो अगर मुझे cos 4x को लिखना है तो मैं cos 4x को क्या लिख सकती हूँ? 2 cos square 2x minus 1। ओके, और अगर मुझे 1 plus cos 4x को लिखना है, 1 plus cos 4x को लिखना है, तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 plus cos 4x is 2 cos square 2x। तो मैं 1 plus cos 4x को क्या लिख दूंगी? 2 cos square half of the angle। 1 plus cos angle is equal to 2 cos square half of the angle। 2 as it is under the root, ये 2 as it is, और 1 plus cos 4x को मैं क्या लिख रही हूँ? 2 cos square 2x। ओके, अंडर द रूट 2 प्लस, अब बेटा 2 इंटू 2 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, और cos स्क्वायर 2x का एक बार वैसे सीधा लिख देती हूँ, cos 2x होल स्क्वायर, और इसका क्या है? अंडर रूट में क्या था? 4 cos के 2x, तो 4 cos के 2x को मैंने लिख दिया 2 cos 2x होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, और cos स्क्वायर 2x तो cos 2x होल स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो अंडर द रूट 2 प्लस 2 cos 2x। Now 2 is common, 1 plus cos 2x। 1 plus cos 2x क्या होगा? 2 cos के हाफ ऑफ द एंगल, यानी कि इट मीन्स 1 plus cos 2x कितना हो, तो 1 plus cos 2x क्या होगा? 2 cos square half of the angle, it means 2 cos square x। 1 plus cos 2x क्या होता है? 2 cos square half of the angle, तो 1 plus cos 2x is 2 cos square x। तो यहाँ पर मैंने 1 plus cos 2x को लिख दिया है
टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया अंडर द रूट टू कॉस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू कॉस एक्स। आ गई आपके पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, यही प्रूव करना था बेटा। हैव राइट हैंड साइड नाउ, तो ये तो बेटा फॉर्मूले है, इसको एक साइड में लिख लेना। और हमें इसे 2 cos x के इक्वल प्रूव करना था, तो हमने 2 cos x के इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if tan alpha and tan beta are given, we are given tan alpha and tan beta. Tan alpha is question number 2. Tan alpha is m by m plus 1 and tan beta is equal to 1 by, yes, yes बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, you are given tan alpha that is m by m plus 1 and tan beta is 1 by 2m, 1 by 2m plus 1, then find the value of, find the value of, yes, find the value of tan alpha plus beta, or find the value of alpha plus beta। आपको बेटा tan अल्फा गिवन है, tan बीटा गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें किस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, हम tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। कीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ पर बेटा अगर आप tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाने के बाद हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और अब मैं tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज पुट कर रही हूँ। tan अल्फा क्या है, tan अल्फा इज m by m plus 1, tan beta is 1 by 2m plus 1 divided by 1 minus tan alpha is m by m plus 1 and tan beta is 1 by 2m plus 1। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, m plus 1 into 2m plus 1 एलसीएम, यही एलसीएम बेटा नीचे भी आएगा और एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रही हूँ। तो m into 2m plus 1 plus 1 into m plus 1 divided by m plus 1 into 2m plus 1 minus m, that is equal to 2m square plus m plus m plus 1 divided by 2m square plus m plus 2m plus 1 minus m, cancel out,
and we have 2n square plus 2n plus 1 divided by 2n square plus 2m plus 1. It is equal to tan alpha plus beta. It means now we have these two terms are same, means cancel out. We have tan alpha plus beta is equal to 1. From this we have tan alpha plus beta is equal to 1. बेटा tan अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया और आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, तो आप 1 को भी tan की फॉर्म में लिख लें. tan अल्फा प्लस बीटा, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 पर, 45 पर यानी कि पाई बाय 4. tan alpha plus beta is tan pi by 4, which implies alpha plus beta is 45 लिखो या alpha plus beta is pi by 4. ओके, आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया कर लिया है. क्या है अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा आया हमारे पास पाई बाय 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. ओके ओके कहाँ पर बेटा बोलो, एक मिनट. ये स्कूल है बेटा कहाँ पर? यस क्लियर है बेटा. क्या नोट डाउन कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी बच्चे, नोट डाउन कर रहे हैं क्या या समझ रहे हैं? नोट डाउन तो बाद में कर लेते बेटा. आप जब वीडियो को फिर से देखेंगे तो चाहे यहीं पर एक बार जो है पॉज करके यहीं पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर नोट कर लेते बाद में. यस, टाइम नहीं मिलता तो अभी नोट डाउन करोगे तुम. इस तरह से तो फिर क्वेश्चंस कम हो पाएंगे बच्चे. हाँ जी बेटा, अब रब कर दूं? कर दूं? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट 1 plus sin x plus cos x divided by 1 plus sin x minus cos x is equal to cot x by 2. तो बेटा मैं ना बार बार फॉर्मूला लिखती हूँ एक, तो आप ना ये फॉर्मूला लर्न ही कर लीजिए, इसलिए मैं बार बार पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी. मैं बार बार लिखती हूँ कि cos 2x इसके इक्वल होता है 2 cos square x minus 1 होता है. इट मीन्स 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos square x. बेटा आप ये बात याद कर लीजिए कि 1 प्लस cos 2x देखते ही 1 प्लस cos 2x देखते ही हम उसे क्या लिख सकते हैं 2 cos square x. ओके, 1 प्लस cos 2x देखते ही हम उसे क्या लिख सकते हैं 2 cos square x. इसी तरह cos 2x का एक और फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x. इट मीन्स जैसे ही आप देखो 1 minus cos 2x, 1 minus cos 2x देखते हैं उसे क्या लिख दो 2 sin square x. बेटा अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ. 1 plus cos 2x देखते ही 2 cos square x,
और 1 माइनस कॉस 2x देखते ही उसे 2 साइन स्क्वायर x आप लिख लेंगे. ओके, इट मीन्स 1 प्लस कॉस एंगल इज 2 कॉस के हाफ ऑफ द एंगल. तो अगर इट मीन्स अगर आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स होता है तो आप उसे क्या. बाकी बच्चों को बेटा, यस बाकी बच्चों को क्लियर है. अब ठीक है, बीच बीच में ब्लर हो जाती है वो बेटा, वो ना कैमरा फोकस लेने लग जाता है, ये प्रॉब्लम रहती है, वो कैमरा ना फोकस लेने लग जाता है इसलिए. Yes, 1 plus cos 2x is 2 cos square x and 1 plus cos x is बेटा 1 plus cos 2x 2 cos square x है तो 1 plus cos x क्या होगा. हाँ जी बच्चे बोलो. 1 plus cos एंगल इज 2 cos square हाफ ऑफ द एंगल. तो 1 plus cos x किसके इक्वल होगा. यस, 2 cos square x by 2. ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ. अब हमारे पास देखो 1 है प्लस कॉस एक्स है. ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी है और 1 माइनस कॉस एक्स का भी है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 प्लस कॉस एक्स कलेक्ट कर लिया. 1 प्लस कॉस एक्स जो है कलेक्ट कर लिया मैंने और प्लस साइन एक्स. इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैंने 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स. अभी मैंने क्या किया है, ओनली मैंने कलेक्ट किया है 1 के साथ cos x, तो न्यूमिनेटर में 1 प्लस cos x आ गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x आ गया. अभी मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos x आते ही 2 cos के हाफ ऑफ द एंगल और 1 माइनस cos x आते ही 2 sin के हाफ ऑफ द एंगल लिखना है आपको. तो जैसे ही यहाँ पर 1 प्लस cos एंगल आया तो मैं इसे क्या लिख लूंगी, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. अब बेटा आप देखिए जब यहाँ पर एंगल हाफ हो गया, यहाँ पर बेटा मैं एंगल वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे देखो जो प्रूव करना है उसमें भी x/2 है ना, तो मुझे पूरे क्वेश्चन में x ना लाकर पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, x/2 में चेंज करना है. मुझे पूरे क्वेश्चन को x/2 में इसलिए चेंज करना है क्योंकि राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी है उसमें x/2 है. इसलिए मैंने 1 प्लस cos x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया टू cos के हाफ ऑफ द एंगल. अब मुझे साइन एंगल का फॉर्मूला कौन बताएगा. साइन एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर tan तो है नहीं, मुझे साइन कॉस की टर्म्स में हाफ ऑफ द एंगल की टर्म्स में कौन बताएगा फॉर्मूला. साइन एंगल इज इक्वल टू, हु विल टेल. विधि, विधि है यहाँ पर. यस विधि बताएंगे बेटा आप मुझे फॉर्मूला. बेटा साइन के दो ही फॉर्मूले हैं, एक साइन और कॉस की टर्म में और एक tan की टर्म में. मैं साइन कॉस की टर्म में पूछ रही हूँ. बेटा मैंने साइन 2x नहीं पूछा, मैंने साइन x पूछा है. अंजलि है, अंजलि. यस गुड गुड. अब क्योंकि मैंने साइन, यहाँ पर हमारे पास साइन 2x नहीं है, हमारे पास साइन x है. तो साइन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन हाफ ऑफ द एंगल इनटू कॉस हाफ ऑफ द एंगल. तो साइन x को आप क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. साइन एंगल क्या होता है, 2 साइन हाफ ऑफ द एंगल इंटू कॉस हाफ ऑफ द एंगल. और 1 माइनस कॉस एक्स देखते ही क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स देखते ही 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. 1 माइनस कॉस एक्स देखते ही क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. 1 माइनस कॉस एक्स देखते ही 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. सेम साइन एक्स का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप, 2 साइन x/2
by 2 into cos x by 2। अब बेटा न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर से 2 cos x by 2 कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर से 2 cos x by 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, cos x by 2। यहाँ से 2 cos x by 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, sin x by 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से 2 sin x by 2 कॉमन आ रहा है, 2 sin x by 2 कॉमन आ रहा है, and then we live with sin x by 2 here and cos x by 2 here। 2 से 2 कैंसिल आउट, sin x by 2 plus cos x by 2 से sin x by 2 plus cos x by 2 कैंसिल, cos x by 2 upon sin x by 2 that is cot x by 2 is equal to right hand side। हाँ जी बच्चे यही थी ना राइट हैंड साइड, cot x by 2 प्रूव करना था, we have cot x by 2। ओके किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो हाँ जी बच्चे रब कर दूं मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट secant 8x minus 1 secant 8x minus 1 divided by secant 4x minus 1 secant 4x minus is equal to tan 8x divided by tan 2x is equal to tan 8x divided by tan 2x। यस बेटा बोलो, थोड़ा तेज बोलो बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ये है बेटा secant 8x minus 1 divided by secant 4x minus 1। ओके secant 8x minus 1 divided by secant 4x minus 1 आपको प्रूव करना है ये इक्वल टू tan 8x अपॉन tan 2x। ओके बेटा देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है secant 8x minus 1 अपॉन secant 4x minus 1। मैं secant को लिख सकती हूँ 1 by cos, तो secant 8x को मैं लिख सकती हूँ 1 by cos 8x और by minus 1 डिवाइडेड बाय secant 4x को मैं लिख सकती हूँ 1 by cos 4x minus 1। ओके एलसीएम क्या आ जाएगा, cos 8x इज एलसीएम 1 minus cos 8x divided by cos 4x is LCM and 1 minus cos 4x। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 minus cos 8x divided by cos 8x into cos 4x divided by 1 minus cos 4x। समझ में नहीं आया, विजिबल नहीं, मेरे यहाँ से तो बेटा क्लियर है, बाकी बच्चों को क्लियरली दिख रहा है। अब हुआ क्या, रिपीट, मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर ब्लर हो गई।
हाँ जी, हो गई क्लियर? क्लियर क्यों है आज? तो मुझे तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है। यस। हाँ, बीच में फोकस चला जाता होगा ना इसमें। यस, देखिए बच्चे, सीकेंट 8x को मैंने लिखा 1/cos 8x। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ ये। secant 8x minus 1 upon secant 4x minus 1 is equal to tan 8x upon tan 2x प्रूव करना था। तो secant 8x को मैंने लिख दिया 1/cos 8x और secant 4x को मैंने लिख दिया 1/cos 4x। बेटा secant 8x को 1/cos 8x और secant 4x को 1/cos 4x, यहाँ तक मैंने यही किया है। इसके बाद इस स्टेप में मैंने एलसीएम ले लिया। cos 8x एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 8x और डिनोमिनेटर में cos 4x एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 4x। इसके बाद यहाँ आ गए 1 माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय cos 8x। ये डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x। ओके बेटा। इसके बाद बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही क्या लिखना है 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। ठीक है, बताया था ना मैंने अभी। 1 प्लस कॉस एंगल देखते ही 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल और 1 माइनस कॉस एक्स देखते ही 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। तो 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही क्या लिखना है इसे आपको आपको इसे लिखना है 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही क्या लिखना है आपको 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही आपको उसे क्या लिखना है 2 साइन। यस बेटा, 1 यहां तक क्लियर है? रिपीट करने की नीड तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है ना? 1 माइनस कॉस 8x 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही हम क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही क्या लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल इनटू cos 4x एज इट इज जो न्यूमरेटर में था डिवाइडेड बाय ये cos 8x एज इट इज और 1 माइनस कॉस एंगल देखते ही 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। हमें क्या लाना है tan 8x तो 2 साइन 4x साइन स्क्वायर 4x को मैंने लिख दिया साइन 4x इंटू साइन 4x। बेटा मैंने साइन स्क्वायर 4x को साइन 4x इंटू साइन 4x लिख दिया 2 टाइम्स लिख दिया और मल्टीप्लाई में cos 4x। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें tan 8x के लिए sin 8x चाहिए। अब बेटा ये देखो 2 sin 4x और cos 4x ये sin 8x बना देगा ना। 2 sin एंगल cos एंगल दैट इज sin डबल ऑफ द एंगल होता है ना। और डिवीजन में क्या है cos 8x है ही ऑलरेडी। 2 साइन स्क्वायर 2x है तो मैंने इसे 2 टाइम्स लिख दिया sin 2x into sin 2x।
न्यूमरेटर में बेटा मैंने जिन्हें सर्कल किया उन्हें कलेक्ट कर रही हूँ मैं, यानी कि 2 sin 4x इंटू cos 4x, इसे मैंने कलेक्ट कर लिया। इसके बाद sin 4x को मैं ब्रेक कर रही हूँ, sin 2x का फॉर्मूला लगा रही हूँ 2 sin x cos x। क्यों? क्योंकि मुझे tan 8x चाहिए, मुझे tan 4x, बेटा मुझे कहीं tan 4x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, tan 2x चाहिए। यानी कि मुझे पूरे क्वेश्चन में एंगल या तो 8x चाहिए या फिर क्या चाहिए, 2x। मुझे टू प्रूव में एंगल या तो 8x चाहिए या फिर क्या चाहिए, 2x। तो इसलिए मैं एंगल 4x नहीं रखूंगी, मैं एंगल 4x नहीं रखूंगी। इस वजह से मैंने न्यूमिनेटर में भी जिन्हें मैंने सर्कल किया था, किन्हें सर्कल किया था, 2 sin 4x cos 4x, ये कलेक्ट कर लिए। बाकी क्या बचा, sin 4x। sin 4x लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ, sin 4x को मैं क्या लिख रही हूँ, sin 4x को बेटा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 sin 2x cos 2x, लिख सकते हैं ना। sin एंगल इज 2 sin हाफ ऑफ द एंगल, cos हाफ ऑफ द एंगल। और अभी मैंने आपको बताया क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि टू प्रूफ में कहीं भी आपके पास एंगल 4x नहीं है, टू प्रूफ में क्योंकि एंगल 4x नहीं है, इसलिए मैंने इस वाले sin 4x को क्या लिख दिया, 2 sin 2x cos 2x। इस वाले sin 4x को मैंने 2 sin 2x cos 2x लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये वाला cos 8x इंटू, बाकी क्या था, 2 sin 2x इंटू sin 2x। बेटा ये क्या बन गया, ये sin 8x बन गया, 2 sin 4x cos 4x क्या बन गया, sin 8x। तो sin 8x अपॉन cos 8x, तो ये क्या बन गया, ये पूरा sin 8x अपॉन cos 8x। न्यूमरेटर में sin 8x और डिवीजन में क्या है, cos 8x। tan 8x हो जाएगा। रिमेनिंग देखिए बेटे, यहाँ पर sin 2x से sin 2x कैंसिल आउट, sin 2x से sin 2x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपके पास, cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x, दैट इज cot 2x, cos 2x divided by sin 2x, that is cot 2x is equal to, बेटा इसे मैं tan 8x लिख सकती हूँ, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, tan 8x, और cot 2x को मैं 1 by tan 2x लिख सकती हूँ, is equal to right hand side। अगर किसी को डाउट है, कहीं कोई किसी स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे। Is there any doubt? Yes बच्चे, is there any doubt? क्लियर है बेटा, क्लियरली विजिबल है। लास्ट स्टेप, ओके लास्ट स्टेप बता रही हूँ मैं इसके बाद में यहाँ से बता रही हूँ, 1 माइनस cos 8x को लिखा 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, cos 4x एज इट इज, cos 8x एज इट इज, 1 माइनस cos एंगल को 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल लिखा मैंने, sin स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख दिया, ये cos 4x एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये cos 8x एज इट इज, 2 एज इट इज, स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। फिर जिन्हें मैंने सर्कल किया उन्हें कलेक्ट कर लिया, और sin 4x को मैंने लिख दिया 2 sin 2x cos 2x, क्योंकि 2 प्रूफ में कहीं 4x नहीं था, तो sin 4x को मैंने लिख दिया 2 sin 2x cos 2x। डिनोमिनेटर में cos 8x एज इट इज, बाकी ये सारा एज इट इज, ये सारा एज इट इज रहा। ये बेटा क्या बन गया, sin 8x, डिवीजन में cos 8x था, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 2x से sin 2x कैंसिल आउट, ठीक है। cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x बचा, cos 2x बाय sin 2x जो बचा, ये क्या टर्म बची है, ये टर्म बची है, ये जो बची इसे तो मैंने ये लिख दिया
ये कैंसिल आउट, ये टर्म बची है cos 2x बाय sin 2x। cos 2x बाय sin 2x को मैंने लिख दिया cot 2x। इज इट ओके? cos 2x बाय sin 2x को मैंने लिख दिया cot 2x। अब बेटा ये तो tan 8x है, जिसे मैंने सर्कल किया वो tan 8x है, और cot 2x को मैंने लिख दिया 1 बाय tan 2x। cot 2x को मैंने क्या लिख दिया 1 बाय tan 2x। ओके, क्लियर बच्चे? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी आर गिवन tan थीटा। tan theta is L by M, then prove that M cos 2 theta plus L sin 2 theta just a minute is equal to M। क्या प्रूव करना है हमें बेटा? tan थीटा गिवन है। tan थीटा क्या गिवन है आपको? tan थीटा इज L by M। tan थीटा इज L by M and you are to prove that M cos 2 theta plus L sin 2 theta is equal to M प्रूव करना है। ओके, अब बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास m cos 2 थीटा प्लस l sin 2 थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है m cos 2 थीटा प्लस l sin 2 थीटा। बेटा आपके पास वैल्यू तो tan थीटा की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। है आपके पास फॉर्मूला? याद है आपको या नहीं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा याद कीजिए। cos 2x बताया था मैंने किसके इक्वल होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह sin 2 थीटा का क्या था? sin 2 थीटा का tan की टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan का tan की टर्म्स में डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम होता है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के ये फॉर्मूले अप्लाई कर दूं तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा की तो आपके पास वैल्यू है। क्या है वैल्यू tan थीटा की? L by M। तो मैं फॉर्मूले अप्लाई करती हूँ। cos 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस L sin 2 थीटा का भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे L by M। पुट कर दीजिए वैल्यू। tan थीटा क्या है? L by M। तो L by M होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इज L by M प्लस L टाइम्स 2 tan थीटा इज L by M divided by 1 plus tan square theta means L by M whole square, L square by M square। अब बेटा आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है।
सभी जल्दी से कुछ सिंप्लीफाई करें। आप कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई करें बेटा, चीजें जल्दी से सिंप्लीफाई आप खुद करें। एम स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एम स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आई इंटू टू एल बाय एम, और डिनोमिनेटर में जब आप एम स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एम स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसी स्टेप में मैं ऊपर ले जाऊं, एम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा इसी स्टेप को मैं ऊपर ले गई, ये 2l/m, यहाँ पर एम स्क्वायर एलसीएम लिया तो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, बस ये टर्म आ गई है, सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपके पास m इंटू एलसीएम एस m इंटू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, m इंटू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कैंसिल आउट, m बचेगा, m इंटू एम एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट 1 तो क्या आ जाएगा, 2l स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, m रेज पावर 4 माइनस एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू m रेज पावर 4 प्लस m square divided by m into m square plus l square. M square is common, m square plus l square divided by m into m square plus l square. ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, क्या आ गया आपके पास m। क्लियर है बेटा, ये यहाँ के बाद मैं ऊपर कर दूं। हाँ जी बच्चे मुझे बताइए, क्लियर है यहाँ से या फिर ज्यादा नीचे जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, मैं ऊपर कर दूं इसे। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आपको किसकी वैल्यू गिवन थी, tan थीटा गिवन था l/m और m cos 2 थीटा प्लस l sin 2 थीटा को m प्रूव करना था। तो मैंने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के टर्म्स में लगा दिया और tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी l/m। ओके, अब बेटा एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप खुद करेंगे इसे रब कर दो ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 cos theta is x plus 1 by x, then prove that 2 cos 3 theta is equal to x cube plus 1 by x cube। आपको क्या प्रूव करना है, 2 cos 3 थीटा को प्रूव करना है। हाँ जी, कर सकते हैं बच्चे, आप कर सकते हैं, मैं छोड़ दूं तो इसे। क्वेश्चन है 2 थीटा, क्वेश्चन है बेटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स। सामने लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ना, 2 cos थीटा है x प्लस 1 बाय एक्स, ये x
ये x पूरे के नीचे नहीं है, x प्लस उसके बाद 1/x और क्या प्रूव करना है, 2 cos 3 थीटा को x³ प्लस 1/x³ प्रूव करना है। अब बेटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा इज 4 cos minus 3 cos theta। तो cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. It means cos theta 4 cos theta whole cube minus 3 cos theta. अब तो बेटा आपको क्या करना है, बस किसकी वैल्यू पुट करनी है, cos थीटा की। क्या है cos थीटा, यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट करके आप cos थीटा की वैल्यू यहाँ दोनों पुट करेंगे और ये प्रूव करेंगे। ये बेटा आपको खुद करना है क्वेश्चन, मैंने हिंट दे दिया है, आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। ओके यस बेटा, आपको 2 cos थीटा की वैल्यू गिवन है और 2 cos 3 थीटा प्रूव करना है आपको। क्या होगा, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब आप 4 cos थीटा होल क्यूब माइनस 3 cos थीटा, आप यहाँ से cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास आंसर x की टर्म्स में ये आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा आप खुद करके देखेंगे और अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, मींस कल आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, आप खुद करके देखेंगे। ओके यस बच्चे बोलो। नो नो नो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा मैं करवाऊंगी, आपको ओनली एनसीईआरटी बुक खरीदनी है, आपको